प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान और चीन के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी के दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच हो रही पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। जापान और चीन की अपनी यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि जापान की मेरी यात्रा के दौरान हमारा मुख्य ध्यान हमारे विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर होगा। यह साझेदारी पिछले 11 वर्षों में निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है। जापान की यात्रा के बाद मैं चीन जाऊंगा, जहां मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जापान और चीन की ये यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को और मजबूत करेंगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग स्थापित करेंगी। पीएम मोदी 2 देशों के दौरे के पहले चरण में जापान पहुंचेंगे। यहाँ वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य भारत जापान संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक शांति पर चर्चा करना है। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात के साथ ही वो उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से बातचीत करेंगे। उनके एजेंडे में व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक व संस्कृति शामिल है। जापान के बाद पीएम मोदी 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे। इस दौरान वो शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। 7 साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बढ़ाकर मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे। जापान, चीन और रूस के समर्थन से भारत को अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जापान यात्रा के बारे में कहा कि यह संबंधों में अधिक लचीलापन लाने तथा उभरते अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई पहल शुरू करने का अवसर होगा। नई दिल्ली का कहना है कि वह भारतीय निर्यात पर ट्रंप के लगाए गए 50% तक के टैरिफ के मुद्दे को वार्ता के जरिए सुलझाने में जुटा है। वहीं जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने दोनों देशों के टैरिफ समझौते में आई रुकावट के कारण अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। पीएम मोदी का जापान दौरा इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड समूह का हिस्सा हैं और यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। अमेरिका से तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत का कहना है कि मोदी और इशिबा क्वाड के अंदर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी जापान के दौरे के बाद शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों पड़ोसी देश 2020 में सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बाद तनाव कम करने में जुटे हैं। पीएम अपने दौरे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीन और भारत 5 वर्षों के अंतराल के बाद सीधी उड़ानें फिर शुरू करना चाहता है तथा 3 हिमालयी क्रॉसिंग पर सीमा व्यापार फिर से खोलने सहित व्यापार बाधाओं को कम करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत निवेश नियमों को आसान बनाने पर भी विचार कर रहा है। इससे चीनी कंपनियों पर अधिक निगरानी रखी जा सकेगी। वहीं बीजिंग ने हाल ही में भारत को उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।